वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी सुबह हुई थी 6:30 बजे के आसपास एंड देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा है। सुबह उठ के मैंने बाहर का थोड़ा मौसम का आनंद लिया है। आनंद लेने के बाद मैंने बनाए अपने लिए पराठे, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। एंड पराठे बना के खा पी के नहा धो के मैं आ गई थी लाइब्रेरी। एंड आज का शेड्यूल मेरा स्टार्ट हुआ लाइब्रेरी में ही। सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा है अपना वोकेब, वो है इंग्लिश की ब्लैक बुक, जिससे मैं अपना वोकेबलरी अच्छी करूँगी एंड अपनी प्रैक्टिस करूँगी। 2 से ढाई घंटे के आसपास मैं अपनी वोकेब की प्रैक्टिस करूँगी ताकि मेरी वोकेब अच्छी हो जाए, क्योंकि पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं एंड वोकेब भी पूछते हैं, तो उसमें हर एक क्वेश्चन को मुझे सही करना है। इसके लिए मुझे अपनी वोकेब अच्छी करनी पड़ेगी। एंड यहाँ मेरी फ्रेंड भी मेरे से पूछ रही थी, तो हम दोनों ऐसे ही बात कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक दूसरे से। अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेती हूँ, उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो वो मेरे से पूछ लेती है। एंड इस टाइम मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, वेदर भी चेंज हो रहा है, जिसके चक्कर में तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बट फिर भी कोई बात नहीं, अपनी स्टडी का टारगेट पूरा करना है मुझे। यहाँ मेरी वोकेब हो गई थी कंप्लीट एंड अब मैं करूँगी अपनी 1 आवर की स्टडी। वो है इंग्लिश की नोट्स जो मेरे रखे हुए हैं, इससे मैं करूँगी अपनी स्टडी। आज मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लूँगी, जो मेरे नोट्स रखे हुए हैं आज मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी पूरी की पूरी, जितने भी होगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी क्लासेस ले रखी हैं सारी के सारी। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना है। तो अपना टारगेट भी मैंने इसी तरीके से सेट कर रखा है कि मुझे रिविज़न कब क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यहाँ पर मेरी इंग्लिश का पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था एंड अगेन चलेंगे अपने दूसरे टारगेट की ओर। फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए एसएससी फतेह कॉम्बो बुक, जिसमें आपको मिलेगी 2 बुक। जिसमें आपकी पहली बुक है वो है टेक्स्ट बुक एंड आपकी जो दूसरी बुक है वो है आपकी पीवाईक्यू। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहली बुक की। आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको इसकी विषय सूची दिखा दूं। हर एक चैप्टर में इन लोगों ने हर एक टाइप को अच्छे से कवर कर रखा है। साथ में इन्होंने विविध भी दे रखा है, जिसमें आपको लास्ट में किसी भी क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड दूसरी थिंग बता दूं, आपको हर एक चैप्टर में आपको 1 से 4 तक के एग्जाम्पल मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। आपको हर एक बुक में सबसे पहला चैप्टर जो मिलेगा आपकी संख्या पद्धति होगी, लेकिन इस बुक में आपको जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो आपकी स्पीड को कैसे बूस्ट करना है, कैलकुलेशन कैसे अच्छी करनी है और फटाफट कैसे आप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को, वो दिखा रखा है। एंड दिखा दूं आपको नंबर सिस्टम भी आप देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू इन्होंने समझा रखा है, प्रॉपर हर एक चीज इन्होंने कवर कर रखी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट देके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में वो आपको अच्छी तरीके से बता रखी है। आपको दिखा दूं, आपको एंड में आपको मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, आपको हर एक तरीके से हर एक सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बात करूं मैं दूसरी बुक की, एंड दूसरी बुक है आपकी पीवाईक्यू। आप पहली बुक से अपना टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक चैप्टर को, एंड चैप्टर के बाद प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो है ये आपकी एसएससी क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरी बुक की। ये है इसकी विषय सूची। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को इन्होंने हर एक टाइप से अरेंज करके दे रखा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस बुक की ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है वो आपको अच्छे तरीके से इन्होंने दे रखा है, बता रखा है। एंड बात करूं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन की, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी का भी कहीं से भी उठा के दे रखा है। संख्या पत्ती का क्वेश्चन दे रखा है, वो भी टाइप वाइज अरेंज कर रखा है इन्होंने, और साथ में कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी इन्होंने दे रखा है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को स्कैन करके भी आप अपना उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस बुक की एक खास बात बता दूं, अगर आप इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी 50% आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है एंड स्पीड भी आपकी बूस्ट हो जाती है। सो जल्दी से जाइए, आप इन बुक को परचेज करिए। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो अब मैं करूँगी अपने पीडीएफ से स्टडी, वो है मेरी मैथ की। कि मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैथ के मेरे नंबर भी थोड़े बहुत कम आ रहे हैं। सो आजकल मेरे को मैथ एंड इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ही है जो मेरी थोड़ी सी वीक है, जिस पे मुझे अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि मैथ तो मेरे फिर भी मतलब पहले से काफ़ी बेटर हो रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया है एंड वो मेरे क्वेश्चन जो भी डाउट वगैरह होते हैं तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे समझा देते हैं। जैसे मैं कोई टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ, अगर उसमें
इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे बता देते हैं कि इसको इस तरीके से करो, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है। एंड जो मैं बुक से अभी लगा रही हूँ इस टाइम, जो मैंने आपको बुक के बारे में रिव्यू बताया है, उस बुक से भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी मैथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। एंड साथ में मैं फार्मूला वगैरह भी स्पीड को लेकर चल रही हूँ, ये दोनों चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ जिससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाए, एंड जो मैं मतलब PDF से स्टडी कर रही हूँ जिससे मेरी मैथ अच्छी हो जाए। सो यहाँ पर मेरी मैथ की क्लास भी हो गई थी कंप्लीट, एंड 2.5 से 3 घंटे के आसपास मैंने मैथ की क्लास ली थी। मैंने सोचा था कि मैं इस क्लास को क्विट कर देती हूँ और यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे हो गया था। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि दी नहीं, इसको कम से कम 3 घंटे के आसपास लेके जाओ, 3 से 3.5 घंटे तक करो, जितना भी आपका टाइम लगे, चाहे 4 घंटा लगे, आपको पूरा का पूरा ये PDF ख़त्म करना ही करना है। इस PDF में अप्रॉक्स लेके चलूँ तो 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो उसने यही बोला कि दी कम से कम एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप करते ही रहिए, जिससे आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट, एंड ऑलमोस्ट मैंने कर लिया था। 1-2 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा था, जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, उन क्वेश्चंस को अब मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मैं करूँगी अपना लंच। आज मैंने अपना लंच भी करा है, 3 बजे के आसपास करा है, क्योंकि मेरा जो मैथ का था वो मुझे पूरा करना था। एंड अब मैं कर रही हूँ अपनी GS की स्टडी। एंड यहाँ मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए बाल वगैरह खोल दिया था। आप ये मत समझ रहा कि मैं काली माँ बन गई थी, ऐसा नहीं है। बाल इसलिए खोल दिया था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है आजकल, नींद भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। एंड यहाँ अपनी स्टडी कर रही हूँ आज, जैसे कि मैंने अपने शेड्यूल में आपको बताया कि प्रॉपर मैं आज करूँगी सेल्फ स्टडी। कोई मतलब किसी की कुछ नहीं लेनी है मुझे। अपने जो भी नोट्स बना रखे हैं या जो मेरे नोट्स निकलवा रखे हैं या जो मेरी बुक्स वगैरह है, उनसे ही स्टडी करूँगी, कोई क्लास वगैरह नहीं लूँगी। एंड यहाँ नोट्स में मैं हाईलाइट वगैरह कर रही थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलमोस्ट मेरे हाईलाइट हो रखे हैं, लेकिन जो फिर बार बार पढ़ते पढ़ते ना चीज़ें कुछ और भी याद आ जाती हैं, कुछ और ऐड करना होता है, तो हम उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे वो चीज़ें हमारे दिमाग में क्विकली याद हो जाए। एंड जैसे ही हम अपने नोट्स को खोलें तो हमें एकदम सामने से वही चीज़ दिखे। आज का टारगेट मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन हाँ, स्टडी मेरी कम से कम 9 से 10 घंटे के आसपास प्रॉपर हो गई थी। और आज भी मेरी जो GS भी कर रही हूँ वो मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी, 2 से 2.5 घंटे के आसपास ही करूँगी, और अपने नोट्स वगैरह है उसी से ही प्रैक्टिस करूँगी। एंड यहाँ पे मेरी GS भी ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, गिरते पड़ते स्टडी कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं रेस्ट करती हूँ एंड घर जाती हूँ। सो आज की वीडियो में यही करती हूँ, एंड आपको मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मेरा ब्लॉग देख सकें।